नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कौन से जातक विदेश जाएंगे। हर किसी के मन में विदेश जाने की इच्छा बहुत प्रबल रहती है। हर कोई चाहता है कि मैं देश छोड़कर बहुत पढ़ लिख कर भी विदेश जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं। उसका कारण क्या है कि विदेशों में काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लग्जरी लाइफ है और हर कोई लग्जरी लाइफ को चाहता है। भारत के पंजाब प्रांत में बहुत सारे लोग बाग कनाडा जाते हैं। सरदार लोगों का बहुत ज़्यादा कनाडा में विश्वास है और कनाडा में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ लड़कियां शादी करना चाहती हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में धन का, वैभव का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वहीं केरल जैसा प्रांत है जहां अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग बाग जाते हैं, चाहे नर्स का काम हो चाहे दूसरे काम हो, तो बहुत सारे कामों को लेकर विदेशों में जाते हैं। राजस्थान में जहां हम देखते हैं झुंझुनू जिले में सीकर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लेबर के रूप में लोग बाग विदेशों में अरब कंट्रीज़ में नौकरी करते हैं। अब विदेश जाने के लिए कौन से भाव प्रबल होंगे तो जातक विदेश जा पाएगा, और विदेश जाने की जो अभिलाषा है और इच्छा शक्ति है वो क्या पूर्ति होगी। ज्योतिष में चर लग्न मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न में जन्म लेने वाले प्रायकर ज़्यादा विदेश जाते हैं, और इसी तरह स्थिर लग्न वालों को विदेश जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्थिर लग्न वाले जातक देश में ही स्थायी निवास करते हैं। किंतु उसमें एक अपवाद है, वृश्चिक लग्न वाला। स्थिर लग्न का होते हुए भी वृश्चिक लग्न वाले विदेश ज़्यादा जाते हैं। विदेश जाने वाले के लिए कुछ नक्षत्र भी हैं। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले अधिक विदेश जाते हैं। वहीं राहु के 3 नक्षत्र स्वाति, आद्रा और शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अधिक मात्रा में विदेश जाते हैं। अब विदेश जाने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत ही साधारण नियम है। वहाँ लग्न का सबलॉर्ड का संबंध तीसरे, 9वें और 12वें भाव से होने पे जातक विदेश जाता है। हर भाव का अपने अपने कनेक्शन होने से, अलग अलग भाव के कनेक्शन होने से उस पर्पस से विदेश जाता है। पहला भाव यानी व्यक्ति ही जाएगा ना विदेश, तो लग्न को हम देखते हैं। तीसरा भाव मतलब डॉक्यूमेंटेशन, वीजा वगैरह जो बनते हैं, आपके पेपर, विदेश जाने के लिए पेपर बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक तीसरा भाव यानी आपका एग्रीमेंट होता है विदेश जाने के लिए, एक तरह से वीजा बनता है, तो जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे, तीसरा भाव ऑपरेट नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता। वहीं 9वां भाव लंबी यात्राओं का, लंबी यात्राएं 9वें भाव से हम देखते हैं, उच्च शिक्षा भी देखते हैं 9वें भाव से, तीसरे भाव से छोटी यात्रा भी देखते हैं। तो यात्रा बड़ी लंबी यात्रा होती है विदेश जाने के लिए प्राय कर, तो विदेश यात्रा के 9वां भाव ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह 12वां भाव एक तरह से अपने देश से, अपने लोगों से बिछोह का भाव भी 12वां है। देश से बहुत, अपनी नेटिव प्लेस से बहुत दूर चला जाता है, मतलब 12वां भाव व्यक्ति का एक्टिव है। विदेश जाने के लिए 12वां भाव एक्टिव हो जाता है तो जातक विदेश जाता है। और अब लग्न का संबंध तीसरे, 9वें और 12वें भाव से एक्टिव हो तो आदमी जातक विदेश जा पाता है। विदेश जाने के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं। अब जैसे किसी के वीनस बहुत स्ट्रांग है, यानी वीनस का प्रभाव लग्न से या तीसरे से, 9वें 12वें भाव से है और शुक्र बहुत एक्टिव होता है, तो जातक विदेश जाता है। फिल्म लाइनों में काम करने वाले, फिल्म में काम करने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, सभी लोग विदेश जा पाएंगे। फिल्म से संबंध है, शुक्र का संबंध है, तो विदेश यात्रा ऐसी होगा। अगर गुरु का संबंध है इन भावों से तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएगा, साथ में टीचिंग करने जाएगा, पढ़ाने जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी की पत्रिका में पहले, तीसरे, 9वें और 12वें भाव का कनेक्शन मंगल जैसे प्लैनेट से है
तो जातक मजदूरी करने जाएगा, मजदूरी करने विदेश जाएगा। वहीं किसी के जातक का छठे भाव से संबंध है तो जातक नौकरी करने विदेश जाएगा। अब हम इन विभिन्न भावों के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। पहले भाव, लग्न का भाव। अगर लग्न के भाव का संबंध तीसरे, नवें और 12वें भाव से है तो जातक विदेश प्राय कर इलाज करवाने जाता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरू सिंह जी शेखावत अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने अमेरिका गए। जब उनके जरूर लग्न का संबंध तीसरे, नवें और 12वें भाव का संबंध बना होगा, वहाँ पहला भाव ज़्यादा एक्टिव हुआ होगा और पहले भाव का छठे भाव से भी संबंध बना होगा, नवें भाव से भी, 8वें भाव से भी कनेक्शन बना होगा, क्योंकि लंबी और क्रिटिकल डिजीज का हम 8वें भाव से देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे भाव का संबंध अगर बैठ जाता है, लग्न का संबंध दूसरे, तीसरे, नवें और 12वां भाव तो आएगा ही आएगा। यहाँ दूसरा भाव और 11वां भाव एक्टिव होने पे जातक धन कमाने विदेश जाता है। और जैसे तीसरे भाव का संबंध बन जाता है, तीसरा भाव तो ऑपरेट होता ही है विदेश जाने के लिए, तो 2 बार ऑपरेट हो रहा है तीसरा भाव, लग्न का पहला, तीसरा, नवा और 12वां। तो ऐसे जातक मार्केटिंग के क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में विदेश जाते हैं और विदेश जाने में उनके छोटे भाई बहन का बहुत योग रहता है। छोटे भाई बहन जाके सेटल हो गए और छोटे भाई बहन बुलाते हैं और उनके लिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखते हैं, पड़ोसी भी बुला लेते हैं आदमी को, पड़ोसी भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, तीसरे भाव से हम पड़ोसी देखते हैं। अगर किसी के लग्न के सबलॉर्ड का संबंध तीसरे, चौथे और 9वें और 12वें भाव से, तो यहाँ चौथे भाव का संबंध होने से जातक क्या होगा, आदमी वहाँ जाके बस जाएगा, वहाँ ही रहने लग जाएगा, अपना मकान बना लेगा, अपनी गाड़ी खरीद लेगा वहाँ पे, यानी उसका रेजिडेंस हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ उसकी अच्छी चीज़ें बनती हैं और उसका मकान बनाने, इनका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो चौथा भाव एक्टिव है। इसी प्रकार विदेश जाने के लिए लग्न के सबलॉर्ड का संबंध 5वें भाव से है। तो ऐसे लव अफेयर्स बन जाते हैं तो जातक विदेश जाता है। या संगीत या कला का कोई पक्ष है उसका, कला का, ड्राइंग का या म्यूजिक का या संगीत का या डांस का, कोई भी कला पक्ष की वजह से उसको विदेश में प्रोग्राम वगैरह देने जाना पड़ता है। 5वां भाव से सबसे ज़्यादा व्यक्ति विदेश जाते हैं। उसका कारण क्या है, 5वां भाव मनोरंजन का है, पर्यटन का है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में पर्यटन हेतु ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति विदेश जाते हैं। अब छठा भाव नौकरी का भाव है। तो लग्न के सबलॉर्ड का संबंध तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव से हो रहा है तो जातक नौकरी के लिए विदेश जाता है। तो नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग बाग जाते हैं विदेश। और कई लोग 7वें भाव जहां ऑपरेट हो रहा है, लग्न के सबलॉर्ड का संबंध तीसरे, 7वें, 9वें और 12वें से हो रहा है, तो जातक व्यापार के लिए या शादी का रिश्ता हो गया। जैसे कनाडा में रहने वाले पंजाब की लड़की का रिश्ता वहाँ हो गया, कनाडा से हो गया, तो अब वो शादी होने की वजह से वो विदेश गई। तो ये जो कनेक्शन बनते हैं विदेश जाने के, हमारी ज्योतिष में बड़ा ही कृष्णमूर्ति पद्धति में हर चीज़ का सिस्टम है। अब अष्टम भाव का हम देखते हैं, लग्न के सबलॉर्ड का संबंध पहले, तीसरे, 8वें भाव से हो रहा है, 9वें भाव और 12वें भाव से। तो जातक अनुसंधान, रिसर्च वर्क से जा रहा है, रिसर्च के काम से विदेश जा रहा है और विदेश जाके आ रहा है, अपना रिसर्च वर्क करके आ रहा है। इसी तरह लग्न के सबलॉर्ड का संबंध 9वें भाव से ज़्यादा है, विदेश जाने के लिए 9वां भाव और लंबी यात्रा का तो है ही, लेकिन जब ज़्यादा है तो प्रोफेसर बनकर या हायर एजुकेशन लेने, कई अब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, MBA करने के लिए, मेडिकल में डॉक्टर बनाने के लिए रसिया कितने ज़्यादा लोग बच्चे जाते हैं। तो 9वां भाव को ऑपरेट करता है, डबल हो रहा है तो विदेश जाता है। इसी प्रकार 10वां भाव तो कर्म क्षेत्र का ही है, कर्म क्षेत्र की इच्छाओं को जो पूर्ति है, जो जॉब कर रहा है उसमें जाने के लिए 10वां भाव बहुत अच्छा ऑपरेट होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 11वां भाव का संबंध हो लग्न का पहले, तीसरा, छठा, 9वां और 11वें भाव का संबंध हो रहा है, 11वें 12वें भाव का, तो जातक अपनी इच्छाओं के अनुसार विदेश जाता है और उसके बड़े भाई बहन उसको विदेश यात्रा करवाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 12वें भाव का कनेक्शन, अगर लग्न के सबलॉर्ड का तीसरा, 9वां और 12वें भाव का संबंध बनता है तो जातक विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाता है
और जितना लंबी यात्रा अपने व्यापार को बढ़ाने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या निवेश कोई उसने कर रखा है लंबा चौड़ा, तो निवेश भी विदेश होने पर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि विदेश कौन नहीं जा पाता है। तो लग्न के सबलॉर्ड का संबंध अगर तीसरे का 12वां भाव, दूसरा भाव अच्छा ऑपरेट हो रहा है, 9वें से 8वां भाव ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है, या 12वें से 11वां भाव ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है और इन भावों का अभाव है, तो जहाँ तक विदेश नहीं जाएगा, उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभार इनके एक्टिव होने पे जहाँ तक घूमने फिरने 4 दिन 5 दिन 10 दिन चला जाएगा, लेकिन उसका विदेश से नौकरी लगना उसके लिए संभव नहीं है। मैंने आपको विदेश यात्रा के बारे में, विदेश कौन जा पाएगा इसके बारे में बताया। आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।